हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम दीपक अधिकारी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 13.3। ये एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। ठीक हो गया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमारे जो ये वीडियो है ये तो मेन फोकस हमारा एनसीईआरटी पे चल रही है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी इसे देख सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हमने कुछ पार्ट बना दिए। ठीक है, ये हमारा 5वां पार्ट होने वाला है। इसके पहले पार्ट हमने 4 पार्ट बना दिए हैं, उसमें हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, एक्सरसाइज डिस्कस किए। ठीक हो गया, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो ये पार्ट है यह है पार्ट 5। ठीक हो गया, तो पार्ट 5 में आज हम एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं और 13.3 करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, लाइक कर लो चैनल को और सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ठीक हो गया, तो शुरू करें। सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी देर की है, 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर था 4.2 सेंटीमीटर का, उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया। ठीक है, पिघलाया, उसके बाद उसको सिलेंडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें उस सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो समझो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है। जब भी हमारे पास कोई फिगर हो और उसको हम मेल्ट करके या रिकास्ट करके कोई दूसरा फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक स्फीयर था। ठीक हो गया, इसको मेल्ट करके क्या बनाया हमने, एक सिलेंडर बनाया। ठीक है, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी फिगर को मेल्ट या रिकास्ट करके कोई दूसरा फिगर बनाते हैं, तो याद रखना इसका वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है इसके वॉल्यूम के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी हम किसी, मान लो एक कोन था, हमने उस कोन को पिघला के सिलेंडर बनाया, तो कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम ही मटेरियल है ना। उसको केवल पिघला के हमने दूसरे उसमें चेंज किया है ना, उसमें कोई हमने नया ऐड थोड़ा ना किया कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसा ये स्फीयर जिस चीज से बना था उसी चीज से हमने क्या बनाया, और उतने ही मटेरियल से सिलेंडर भी बनाया है, तो दोनों का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक हो गया, तो स्फीयर का वॉल्यूम R1 मान लेते हैं, रेडियस R1 मान लेते हैं जो कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, और R2 मान लेते हैं हमारा सिलेंडर का रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि वो सेम ही चीज से तो बना है, इसको मेल्ट करके यही तो बनाया है, तो दोनों के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई R2 स्क्वायर एच, पाई R स्क्वायर एच कहते हैं ना। समझ आ गया, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। तो इसकी क्या फाइंड करनी है, हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो फॉर्मूले में देखो, पहले तो यहाँ से जो जो कट पहले पुट कर लो, 4/3 पाई R1 कितना है 4.2 होल क्यूब इज इक्वल टू पाई 6 होल स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, h इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 4/3 इंटू में इस 6 को नीचे भेज दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 36 है ना, ये 6 यहाँ चले जाएगा तो 36 हो जाएगा अपॉन में, और ऊपर कितना हो जाएगा तुम्हारा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि क्यूब चल रहा है ना। ठीक है, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म आएगा, 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा तुम्हारा 2.74 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों में क्या है कि हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें हमारा जो फिगर है उससे कुछ और फिगर बन रहा है। ठीक है, मान लो जैसे ये हमारा स्फीयर था, स्फीयर से सिलेंडर बनाया, कोन से सिलेंडर बनाया, या सिलेंडर से स्फीयर बनाया। तो जब भी हम कुछ ऐसा चीज करते हैं कि एक फिगर से दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर हमारा वॉल्यूम क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे समझ आएगा कि कैसी कैसी वेराइटीज है इसमें। ठीक हो गया, अलग अलग टाइप की इसमें वेराइटीज मिल जाएंगी तुम्हें। समझ आइए क्वेश्चन क्या करना था इसमें, बस वॉल्यूम को बराबर करना था और सॉल्व करके एक रेडियस या एक हाइट हमें निकालनी थी। समझ आए क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तीन मेटेलिक स्फीयर हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के। उन सबको मेल्ट किया, ठीक है, सबको क्या किया, पिघलाया, और उसको क्या बना दिया, एक सिंगल सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें पूछ रहा है कि जो हमारा रिजल्टेंट स्फीयर, जो हमारा लास्ट में स्फीयर बना वो पिघला के, उसका रेडियस कितना होगा। डायग्राम से समझो, मान लो हमारे पास एक स्फीयर ये था, एक स्फीयर ये था, एक स्फीयर ये था, तीनों को पिघलाया। ठीक हो गया, तीनों का क्या, पिघलाया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इस जो ये स्फीयर बना है इसका क्या फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो। तो याद रखो, तीनों को पिघलाया है तो तीनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाए, तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो मिला के किसका वॉल्यूम होगा, इस स्फीयर का। ठीक है, क्योंकि इस बार तीन स्फीयर को पिघला के एक स्फीयर बना रहे हैं ना। ठीक है, तो रेडियस फर्स्ट स्फीयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेकेंड स्फीयर की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और थर्ड स्फीयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, इन सबको क्या किया, मेल्ट किया और एक रिजल्टेंट स्फीयर बनाया जिसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ये हमें फाइंड करना है। ठीक हो गया, तो मैंने क्या बताया, तीनों स्फीयर को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया, तो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री स्फीयर जो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट या रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक हो गया, जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तीनों स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है, ये बराबर किसका होगा, 4/3 भी तो स्फीयर ही है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक हो गया, तीनों स्फीयर के वॉल्यूम का सम बराबर होगा बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के। तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल टू में कितना बचा, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, r1 क्यूब, r1 कितना है 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू में r क्यूब। इन सबको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 6 का क्यूब कितना होता है 2016 प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ये किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारे r क्यूब के। तो इनका जो सम करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1728। ये हमारा कितना निकला r क्यूब। अच्छा, जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये r रेडियस किसका क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया, इसमें तीन मेटेलिक स्फीयर को पिघला के एक बनाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों स्फीयर मेटेलिक स्फीयर्स का जो वॉल्यूम था उसका सम करा और वो किसके बराबर हो गया, जो हमारा रिजल्टिंग स्फीयर बना। फिर हमने इसमें से सॉल्व किया और क्वेश्चन कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे जो बड़ा जो रिजल्टिंग स्फीयर बना उसका जो रेडियस है वो कितना बना 12 सेंटीमीटर। समझ आया क्वेश्चन कैसा है, आया समझ में, क्वेश्चन समझ आया तो एक बार सब्सक्राइब करो। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। कह रहा है एक 20 मीटर डीप वेल विद अ डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर इज डिग्ड। कुआं खोद रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारा कुआं जो होता है बेसिकली सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ठीक हो गया, तो सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा कुआं। कोनिकल शेप का कुआं देखा है कहीं, नहीं देखा ना, तो वही चीज है। ये हमारा कुआं है जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 20 मीटर की है, और जो उसका डायमीटर है वो कितना है 7 मीटर का।
ठीक है, डिग किया, खोदा। अब वो क्या किया, उसमें से कुछ मिट्टी निकली होगी खोदते वक्त, ठीक हो गया। एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22 मीटर बाई 14 मीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये हमने कुआं खोदा है इसमें से कुछ मिट्टी निकली होगी, तो उन्होंने क्या किया, इस मिट्टी को इस कुएं के चारों तरफ क्या कर दिया, इवनली स्प्रेड कर लिया, मतलब बराबर मात्रा में फैला दिया चारों तरफ को। और इस तरीके से फैलाया कि उसमें क्या बना, 22 मीटर बाय 14 मीटर का लेंथ और ब्रेथ। याद रखना ये क्या है, लेंथ और ये ब्रेथ है, ठीक हो गया। इस टाइप से मिलता है तो ये लेंथ और ब्रेथ ही देते हैं हमको, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। तो अब वो क्या कह रहा है, इस प्लेटफॉर्म की क्या फाइंड करो, हाइट फाइंड करो। समझ में आया। तो जो हमने मान लो अगर हम मिट्टी इस टाइप से फैलाई होगी तो हमने क्या कर लिया, उसके चारों तरफ मिट्टी को ऐसे फैला दिया, ठीक हो गया। उस कुएं के चारों तरफ क्या कर दिया, मिट्टी को ऐसे फैला दिया, ठीक है। ये वॉल्स हो गई, इसको पूरा बना दिया ऐसे टाइप की, ठीक है। तो उस कुएं के चारों तरफ हमने कैसे फैला दिया, 22 बाय ऐसे में 14 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, इस जो प्लेटफॉर्म की हाइट निकालो। क्या निकालो, इस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालो। अब क्या करो, देखो जितना ये सिलेंडर बना है उतनी मिट्टी तो बाहर आई होगी, ठीक हो गया। मतलब इतना सिलेंडर अपनी इतना कुआं खोदा है तो इतने इतने कुएं की इतनी ही मिट्टी हमने क्या की है, बाहर निकाली है। इसका मतलब जितने वॉल्यूम का हमने कुआं खोदा है उतनी ही वॉल्यूम की हमने मिट्टी भी बाहर निकाली होगी। और उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया है, क्यूब, ये क्यूबॉइड बनाया है। इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम डिगिंग, ठीक है, हमने जो खोद के मिट्टी बाहर निकाली है वो तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम जितनी मिट्टी थी, और उसी मिट्टी से कितनी बनाई है, क्यूबॉइड बनाया। वो बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। सिंपल, कुछ नहीं है। समझ में आया क्या किया, जितनी मिट्टी हमने खोदी थी वो तो सिलेंडर की वॉल्यूम थी, क्योंकि जितना सिलेंडर है उतनी तो मिट्टी बाहर आई होगी, ठीक है। उतनी मिट्टी बाहर आई और उसी मिट्टी का क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया। इसका मतलब जितनी वॉल्यूम की मिट्टी हमने बाहर निकाली वो ही वॉल्यूम किसका बना, प्लेटफॉर्म का बना। अच्छा, कितनी वॉल्यूम की मिट्टी बाहर निकाली, ये सिलेंडर जितनी ही वॉल्यूम की मिट्टी तो बाहर निकाली। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक हो गया। वो बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। सिंपल। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन थी सिलेंडर की 20 मीटर, डायामीटर था 7, इसको हमने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया तो 7/2, ठीक है। प्लेटफॉर्म का क्या था, प्लेटफॉर्म का क्या दिया हमें, 22 बाय 14 मीटर। और बाय में अगर हमें एच फाइंड करना है, ये देखो ऐसा टाइप से मिलता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है क्या, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच। आया समझ में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 होल स्क्वायर इंटू एच कितना हमारे पास 20 मीटर इज इक्वल टू एल कितना है 22 और बी कितना है 14 और इंटू में कितना हो जाएगा हमारा एच। समझ में आ गया इतनी चीज, करो कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू में किससे करो 7/2 इंटू 7/2 इंटू में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 22 इंटू 14, अभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कैंसिल हो रहे हैं। देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 11 कैंसिल हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब ये जब इधर जाएंगे तो यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ h इज इक्वल टू में ये हो जाएगा तुम्हारा 11 इंटू 7 इंटू 10 ऊपर बचेगा 22 और 14 नीचे चले जाएगा 22 इंटू 14 यहाँ चले जाएगा। बस कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट करनी है हमें वो देखना है। ये देखो कट गया बस 7 2 जा 14, ठीक है। तो कितना आया तुम्हारा यहाँ पर आंसर 5/2। ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2.5 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी क्या हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, जितनी मिट्टी खोदी थी उतनी मिट्टी का प्लेटफॉर्म बना दिया। मिट्टी कितनी खोदी, ये सिलेंडर के शेप की मिट्टी खोदी थी तो सिलेंडर के वॉल्यूम की जितनी जो मिट्टी थी उसका क्या बना दिया प्लेटफॉर्म। हमने वही किया, देखो एक फिगर को बदल के दूसरा फिगर बनाया है, ठीक है, बस वही किया है। समझ में आया।
जितनी सिलेंडर की मिट्टी थी उतना ही से तो प्लेटफॉर्म बनाया और सिलेंडर की मिट्टी। समझ में आया? कुआं खोदा था ना, वही चीज है इसमें। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या किया, जितना वॉल्यूम हमने अर्थ से बाहर निकाला था, ये मिट्टी निकाली थी जितनी खोद के, उतना ही मिट्टी का वॉल्यूम का क्या बना दिया, प्लेटफॉर्म। अच्छा वो मिट्टी का वॉल्यूम कितना था, कितने क्या क्या खोद के बाहर निकाला है, इस सिलेंडर की जितनी भरी होगी ना मिट्टी, वो तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था, वही मिट्टी बाहर निकाली है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन की ऐसा टाइप का है, ठीक है? समझ में आ गया क्वेश्चन? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ को, फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक वेल है, कुआं खोदा है हमने, पिछली बार वाला जैसा ही है, सेम टू सेम, पिछली बार वाले में भी कुआं ही खोदा था, यहाँ भी कुआं ही खोद रहे हैं, ठीक हो क्या? जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर और जिसकी डेप्थ कितनी है 14 मीटर। अब पिछली बार में हमने वो कुआं खोदा और कुआं खोदने के बाद जो उसकी मिट्टी निकली उससे क्या बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया जो क्यूबॉइडल शेप का था, हमने पता चल गया। यहाँ पर जो हमने मिट्टी खोदी उससे क्या बनाया है हमने, एक सर्कुलर रिंग बनाया है जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर की विड्थ है। समझ में आया? जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर की। अच्छा तो हमें उस एम्बेडमेंट की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इसको देखो तो डायग्राम किस टाइप से बनेगा, पहले तो कुआं खोदो, ठीक है? पहले हमने क्या खोदा, एक कुआं खोदा जो किस शेप में है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ये हमारा कुआं खुद गया, इसमें से मिट्टी निकली, हमने क्या किया, उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, एक प्लेटफॉर्म किया क्रिएट इस कुएं के चारों तरफ, ठीक है? सर्कुलर रिंग साइड शेप का। अब रिंग मतलब ये नहीं कि तुम सर्कल बना दो, जब उसमें मिट्टी आएगी तो एक के ऊपर मिट्टी आती रहेगी तो कुछ हाइट बनेगी ना, ये वही हाइट है जो मिट्टी रखते रखते हाइट बनी, ठीक है, एच। और उसके ऊपर कैसा प्लेटफॉर्म बन गया, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल ही प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक हो गया? ये इतना समझ में आया? इस टाइप से, ठीक है? ये भी क्या बन गया, एक सिलेंड्रिकल प्लेटफॉर्म ही बन गया, ठीक है? ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है, कुएं के चारों तरफ, यहाँ पर कुआं है, इसके ऊपर बना दिया ये प्लेटफॉर्म। अब वो क्या कह रहा है, इस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालो। सबसे पहले तो कुएं की हाइट कितनी है, पूरे कुएं की हाइट कितनी है तुम्हारे पास 14 मीटर, और इस कुएं का जो डायमीटर है वो कितना है 3 मीटर, और इस जो एम्बैंकमेंट है इसकी जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, उसने 4 मीटर की विड्थ दे रखी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब डायग्राम समझ में आया क्या करना है? अच्छा मुझे डायग्राम समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन बना लिया। मैंने क्वेश्चन में क्या लिख लिया, सबसे पहले मैंने लिख लिया कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ दैट डिग्ड, ठीक हो गया? जिसको खोदा गया उसका वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ किसके, एम्बैंकमेंट की। जो एम्बैंकमेंट बनाया है वो उस मिट्टी से ही तो बनाया है, जो वॉल्यूम मिट्टी का बाहर निकला है, और ये वॉल्यूम जो मिट्टी का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है। तो इसका जो पहले तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें समझ आ गया कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो रेडियस फाइंड करो, ठीक है? अच्छा मैं अगर वेल की बात करूँ, कुएं की बात करूँ, ठीक है, कुएं की बात करूँ तो इसकी हाइट कितनी है 14 मीटर की, इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर का, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/2, इसको R1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है? तो हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया इतना। अच्छा मैं इसको यहाँ देखूँ तो इसका ये पार्ट है ना, ये सेंटर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 पार्ट, ठीक हो गया? अच्छा अब मैं बात करता हूँ इस इम्बैंकमेंट की, बोलने में कितनी दिक्कत हो गई, इसकी बात करो, क्या है ये इम्बैंकमेंट है, क्या है, इम्बैंकमेंट है, ठीक हो गया? इसको प्लेटफॉर्म ही बोलते हैं, ठीक हो गया? ये प्लेटफॉर्म की कचपच हो जा रहा है बोलने में, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ठीक हो गया? प्लेटफॉर्म की क्या निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है। तो प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले देखो उसका रेडियस कितना है। प्लेटफॉर्म क्या बना रहा है, एक सिलेंडर बना रहा है, ठीक हो गया? प्लेटफॉर्म कैसा बना रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप का बना रहा है, तो इसका रेडियस कुछ होगा, तो हम क्या कहते हैं, इसका रेडियस होगा R2। यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक ये रेडियस कितना रहेगा, R2 रहेगा, है ना? यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक जो रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा, R2 रहेगा। और जो R2 रेडियस है, इसको देखो ये दो चीज से मिलके बन रहा है, 4 + 3/2, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और यहाँ से लेके 3/2 है, तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 11/2 मीटर, ठीक हो गया? ये
अब यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने बाहर निकाला ये तो सिलेंडर था, पाई r1 का स्क्वायर h, बस। पर जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, जो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म है, ये चीज क्या बना रही है, एक हॉलो सिलेंडर बना रही है। कैसा बना रही है कि हॉलो सिलेंडर। जब इसको पूरा देखो, इसका रेडियस देखो, तो बीच का हिस्सा तो खोखला है, इसकी कुछ विड्थ है, तो ये क्या है हमारा, एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का हमारे पास फॉर्मूला कितना होता था, पाई r2 माइनस r1 का इनका होल स्क्वायर इनटू में क्या हो जाता था, h। ठीक हो गया, समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनता था। ये फॉर्मूला मैंने फॉर्मूले वाले डिस्कशन जब फॉर्मूला किया था उसमें बताया था। ठीक हो गया, तो ये अगर मैं सिलेंडर का टॉप व्यू देखूं तो ये वाला पार्ट कितना है, खोखला है। अच्छा, मैं सिलेंडर का मैंने जो पार्ट है केवल यही वाला जो है वॉल्यूम है ना, क्योंकि बाकी बीच का हिस्सा तो खोखला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम से, पूरे सिलेंडर में से इस वाले एरिया को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बीच वाला हिस्सा भी तो एक सिलेंडर ही का फॉर्म है, इतना इतना। तो हमने क्या किया, अंदर वाले की रेडियस कितनी है r1 और बाहर वाले की रेडियस कितनी है r2। तो मैंने क्या किया, बड़े वाले स्फीयर से माइनस कर दिया छोटा वाला सिलेंडर, मतलब बड़े वाले सिलेंडर से छोटा वाला सिलेंडर माइनस कर दिया। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर और h। समझ में आया कैसा है, टॉप व्यू दिखाया मैंने सिलेंडर का। ये पूरे में से इतना हिस्सा मैं माइनस कर दूंगा तो ये वाला हिस्से का वॉल्यूम मिल जाएगा। यहीं पर तो हमने मिट्टी फैलाई है ना, बीच में थोड़ा डाली मिट्टी, समझ में आया। तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गया फॉर्मूला कैसा बना करके। डिस्कशन वाले जो फॉर्मूला डिस्कशन वाला वीडियो है उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, उसको देख सकते हो जाके, अगर इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही है तो। कुछ वैसे कन्फ्यूज़न जैसा कुछ है नहीं। हमने क्या किया है, हॉलो सिलेंडर है, बीच का पोर्शन गायब था, तो हमने क्या किया, अंदर वाले जो सिलेंडर है इससे बाहर वाले सिलेंडर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ से पाई की वैल्यू कट जाएगी। r1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/2 का होल स्क्वायर, और h कितना हो जाएगा हमारा 14। यहाँ पर कितना हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू में h हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हमें h फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9/4 इंटू में 14 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है तुम्हारा 121 है, इतना हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा h, 11 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, माइनस किया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, उसमें से अगर तुम 9 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया, ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, h निकालते हैं। तो h निकालने के लिए क्या करोगे, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 14 अपॉन में, यहाँ 4 था तो ये 120, ये जो था ये अपॉन में आ जाएगा, और ये 4 ऊपर चले के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.125 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन का पार्ट है अगला। ठीक है, क्या किया हमने, बस क्वेश्चन समझ आ गया तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हमें क्या समझना था कि जो ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट बन रहा है ये हॉलो सिलेंडर बन रहा है। तो हॉलो सिलेंडर के लिए इनर और आउटर रेडियस क्या है, पूरा r2, उसमें से माइनस करना पड़ता है इनर रेडियस को। ठीक है, इसको अगर कन्फ्यूज़न हो रही तो इसको एक बार यहाँ पर देखो, ये है तुम्हारा आउटर रेडियस, सेंटर से पूरा आउटर रेडियस, इसमें से अगर तुम ये इनर पार्ट माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या है, केवल ये पार्ट, यहीं पर तो मिट्टी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तब हमने यहाँ पर क्या लिया है, हॉलो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, चलो फिर समझ में आ गया क्वेश्चन, बाकी सब तो कैलकुलेशन ही है, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, आंसर आ गया। समझ आया क्वेश्चन क्या करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, आज की वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये फिनिश करते हैं फिर इसको। चलो, क्या कह रहे हैं, कंटेनर है जिसका शेप है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलो, कंटेनर है सिलेंडर शेप का, हम अपने डायग्राम बनाते रहते हैं, जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं डायग्राम बनाते रहते हैं। ये हमारा बन गया क्या, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया जिसका डायमीटर कितना है
12 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ठीक है। और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, कह रहा है पूरा किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, कोई से भी आइसक्रीम हो सकती है, चॉकलेट होगी। ठीक हो गया, तुम जो मर्जी अपने मन से भर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आया? अब क्या करना है, इस आइसक्रीम को फिल करना है कोन में। आइसक्रीम वाले जो बनाते हैं ना, वो आइसक्रीम कोन में फिल करते हैं ऐसे कंटेनर से निकाल के, तो वैसे ही हमें क्या करना है, एक कोन में फिल करना है। ये आइसक्रीम का क्या हो गया, कोन में फिल करना है, जिसका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है और जिसकी डायमीटर कितनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक हो क्या, आइसक्रीम को फिल करना है कोन में जिसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये चीज। अभी क्या कह रहा है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल टॉप शेप ऑन द टॉप। अच्छा, इस तरीके से भरिए कि इसके ऊपर क्या बन रहा है, एक हेमिस्फेयर भी बन रहा है। ठीक हो गया, इसके ऊपर क्या बन रहा है, एक हेमिस्फेयर बन रहा है। आइसक्रीम वैसे ऐसी होती है ना, आइसक्रीम के ऊपर एक टॉप जैसा होता है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ, तो इस टाइप का। अब वो क्या कह रहा है कि इस आइसक्रीम के इस कंटेनर के अंदर जितनी आइसक्रीम है उससे मैं कितने कौन भर सकता हूँ, ऐसे सच नंबर ऑफ कोन्स जिनसे मैं आइसक्रीम से भर सकता हूँ। मतलब मुझे बताना है डेफिनेटली कि कोन कितने बन रहे हैं आइसक्रीम से। ठीक है, मतलब कितने कोन भर सकता हूँ, 1 कोन भर सकता हूँ, 2 कोन भर सकता हूँ, 3 4 या फिर n कोन भर सकता हूँ। ठीक है, मुझे n कोन निकालने हैं कि मुझे कितने कोन भरने हैं। ठीक है, इस कंटेनर की सारी आइसक्रीम जिसमें खत्म हो जाए। अच्छा, तो R1 मान लेते हैं रेडियस किसकी, सिलेंडर की, वो कितनी है हमारे पास 12/2 हो जाएगी, मतलब 6 सेंटीमीटर, 12 डायमीटर था ना। ठीक हो गया, और अगर हाइट बोले तो सिलेंडर की वो हो जाएगी तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर। R2 कोन की मान लेते हैं। ठीक हो गया, कोन की कितनी है 6/2 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और अगर हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट h1 मान लेते हैं, इसकी R1 में इसकी h2 मान लेते हैं कोन की, तो वो तो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, मान लो लेट कि हमें कितने नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ जो आइसक्रीम कोन्स हैं, आइसक्रीम कोन्स वो कितने हैं n है। मुझे n पता नहीं है ना कितने कोन भर जाएंगे इससे, इस पूरी आइसक्रीम में कितने कोन भर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला कैसा बनेगा, पहला तो ये जो आइसक्रीम भर रहे हैं ये आइसक्रीम किसके अंदर है, एक कंटेनर के अंदर, और कंटेनर कौन सा है सिलेंड्रिकल शेप का। इसका मतलब जो पूरी आइसक्रीम है वो उसकी वॉल्यूम कितनी है सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि पूरे सिलेंडर में आइसक्रीम तो भरी है। तो जो आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, सिलेंडर का, और वो बराबर होगा किसके, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया, हमने कितने कितने कोन भरने हैं, n कोन भरने हैं, और उनका वॉल्यूम प्लस ये हेमिस्फेरिकल टॉप का वॉल्यूम मिला के वो किसके बराबर हो जाएगा, पूरे वॉल्यूम जितना सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक हो गया, n कोन, पूरे इसको एक कोन मान लो, पूरा n कोन होंगे, n कोन का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, वो आइसक्रीम भरी हुई है ना पूरे सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम इसको लिखो जरा। अब वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, पाई R1 का स्क्वायर H1 n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H, प्लस हेमिस्फेयर कितना है 2/3 पाई, हेमिस्फेयर की रेडियस और कोन की रेडियस सेम है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी R2 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा तुम्हारा, पाई R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू n इंटू, इनमें वैल्यूज रखते रहते हैं फिर सॉल्व होते रहेगा अपने आप ही। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते रहते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा R1 कितना है 6 का स्क्वायर, और H कितना है तुम्हारा 15, और n इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 पाई R2 कितना है 3 का स्क्वायर, और H कितना है तुम्हारा 12, प्लस 2/3 पाई R2 कितना है
3, तो इतना हो जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया तुम्हारा पाई से, तो पहले पाई कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, क्यों ये पाई दोनों के पास था, कॉमन होगा तो बाहर आएगा, तो यहाँ से ये पाई और ये पाई बाहर आएगा और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू में n, और यहाँ बचेगा तुम्हारे पास अंदर कितना, देखो ये 3 से एक स्क्वायर कट गया तो यहाँ से तुम्हारा 36 बचा, प्लस ये 3 से एक ये कट गया तो यहाँ बचा तुम्हारा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 2 जा 18। ठीक, तो इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 36 इंटू 15 अपॉन में इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 54, जैसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 10। समझ में आया क्वेश्चन कैसा है, ये इसका डायग्राम है। इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी भरी हुई आइसक्रीम थी उनको इन कोन में भरना था, तो हमने भरा, एक कोन भरा, 2 कोन भरा, 3 कोन भरा, 4 कोन भरा, ऐसी 10 कोन भर दिए और ये सिलेंडर क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसका मतलब उन 10 कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, उन 10 कोन का वॉल्यूम, मतलब एक कोन का वॉल्यूम ये है, तो 10 का कितना हो जाएगा 10 इंटू, इसलिए यहाँ n इंटू किया था। ठीक हो गया, समझ में आया क्वेश्चन क्या किया, जैसे हमने क्या किया, एक सिलेंडर था उसे पूरा तरीके से भर दिया आइसक्रीम से, और उस आइसक्रीम को भी बाहर निकाल के अलग अलग कोन में भरा, तो हमारे टोटल कितने कोन लगे उस सिलेंडर को खाली करने के लिए, 10 कोन लगे। इसका मतलब उन 10 कोन का जो वॉल्यूम रहा होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर रहा होगा। और वॉल्यूम जो कोन था वो किस तरीके से था, एक तो नीचे कोन था, ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप था। ठीक हो गया, समझ आया क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और, जिनको क्लास 10 टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है सब कुछ, आप वहाँ से टिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं, वहाँ सारे क्वेश्चन सब कुछ फॉर्मूला डिस्कशन अच्छे से हो रखा है। ठीक है, उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन कैसे करने हैं टिग्नोमेट्री के। ठीक है, टिग्नोमेट्री के साथ साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की भी लिंक आपको उसमें मिल जाएगा, वहाँ भी आप जितने, मैंने तो लगभग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।